हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ जो है फॉन्डेंट की रिप्लेसमेंट, जिससे आप अपने केक्स को कवर और लेयर कर सकते हैं। जैसा कि इस केक में मैंने किया है, जो कि फॉन्डेंट कवर्ड नहीं है बल्कि गनाश कवर्ड है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है। आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले देखने को मिले। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है मेरे पास हैवी व्हिपिंग क्रीम। मेरे पास 100 ml क्रीम है। और उसके बाद है मेरे पास वाइट चॉकलेट। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम वाइट चॉकलेट है। मैंने 3:1 रखा है। अगर आपने केक्स को कवर करना है और फॉन्डेंट जैसी लुक देनी है, क्लीन और नीट, तो आपको 3:1 का गनाशी बनाना है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैंने अपनी क्रीम को एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन में डाला है और मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी इतना कि ये स्टीमी हो जाए, इसमें से हीट निकल आए, लेकिन इसको उबाल ना आए। आप चाहें तो आप ये काम अपने चूल्हे पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्रीम जो है वो देखें, इसमें से स्टीम भी निकल रही है, ये गर्म हो गई है। तो अब मैं अपनी क्रीम को अपनी चॉकलेट के ऊपर डालूँगी। मेरी जो वाइट चॉकलेट है उसके बहुत ज़्यादा मोटे चंक्स हैं, तो ये इतनी ज़्यादा मेल्ट नहीं हो रही इसके अंदर। अगर आपके वाइट चॉकलेट भी मेल्ट ना हो रही हो तो आप इसको माइक्रोवेव करें। आप इसको बर्स्ट में लेकिन माइक्रोवेव करें, 10-10 सेकंड के बर्स्ट पे माइक्रोवेव करें। बर्स्ट में ये होता है कि आप 10 सेकंड माइक्रोवेव करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर 10 मिनट। इस तरह से मैंने इसको 40 सेकेंड्स माइक्रोवेव किया है। उसकी रीज़न ये है कि वाइट चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती है। तो अगर आप इसको बर्स्ट पे नहीं करेंगे माइक्रोवेव तो ये जल जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, इतना ज़्यादा कि आपका जो गनाश है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पीली सी चीज़ है अजीब सी, इससे आप कैसे फॉन्डेंट वाली लुक दे सकते हैं। तो आपने करना यह है कि जैसे ही आपकी गनाश जो है वो स्मूथ हो जाए, आपने इसको फ्रिज में रख देना है। आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक इसको आप फ्रिज में रख दें। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक हो जाएगी। तो अभी ये देखें किस तरह का रनी सा है। तो जब आप इसको फ्रिज से निकालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस मेक श्योर कि इसमें कोई गुठलियाँ या कोई लम्स ना रह गए हों। तो इसको फ्रिज में रखते हैं अब हम। तो ये देखिए, आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा था और अब ये कितना अच्छा सा थिक हो गया है। इसका कलर भी अब उतना येलो और उतना पीला नहीं है जितना पहले था। और अब हम इसको मज़ीद थिक करेंगे और मज़ीद फ्लफ़ी करेंगे, मज़ीद स्प्रेडेबल करेंगे विप करके। मैं अपने स्टैंड मिक्सर में विप करूँगी। आप जो है चाहें तो अपने हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं, जो आपका बीटर होता है उसे भी बहुत आराम से कर सकते हैं। और जब ये विप हो जाएगा तो इसको हम बिल्कुल उस तरह से केक पे फ्रॉस्ट और लेयर करेंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले सिखाया है बटर नाइफ़ के थ्रू। उसका लिंक मैं यहीं कहीं दे रही हूँ आपको, उसको देखें। उससे आप बहुत आराम से जो है वो फॉन्डेंट जैसी लुक इसको दे सकते हैं। और ये टेस्ट में भी पर्सनली मुझे फॉन्डेंट से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपने हल्का सा आइवरी या हल्का सा पेल येलो कलर देना है तो फिर तो आपको इसके अंदर कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल वाइट आपको चाहिए तो आप इसके अंदर या तो वाइट फूड कलर डालें या फिर ब्लू या पर्पल कलर डालें, क्योंकि ब्लू और पर्पल जो है वो कैंसिल आउट कर देता है येलो वार्म टोन्स को, तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, सिर्फ इतना कि आपने चमची या स्क्यूअर या टूथपिक की टिप पे लगाना है कलर और साथ डिप कर देना है अपनी वाइट चॉकलेट गनाश में। क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जो गनाश है वो पर्पल या ब्लू टोन में आ जाएगी, वाइट नहीं होगी। तो बस मेक श्योर कि आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको यूज़ करें। तो ये विप हो जाएगा कम्प्लीटली और ये बहुत बेहतरीन है केक्स को फ्रॉस्ट करने के लिए और कप केक्स को फ्रॉस्ट करने के लिए। और ये टेम्परेचर में भी अगर गर्मी वगैरह है तो भी काफ़ी सस्टेनेबल है। और देखें कितना फ्लफ़ी सा है। तो इसको ट्राई करें और बनाएं और अपने केक्स को लेयर करें, अपने कप केक्स को लेयर करें। इतना स्मूथ और मज़ेदार है और उसका फ्लेवर प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है फॉन्डेंट से। तो बहुत लोगों को फॉन्डेंट से कवर करने में मुश्किल होती है, तो ये एक बहुत आसान तरीका भी है एक अच्छी नीट लुक देने का। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें और दुआओं में मुझे याद रखें। फॉर नाउ द होम मेकर बेकर इज़ ओवर एंड आउट।